बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू वक्फ बोर्ड विधेयक को कमजोर मुसलमानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा इस विधेयक के समर्थन को भी सराहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कैबिनेट में सबसे पहले बिल पर हस्ताक्षर किए और एमएसपी कानून बनवाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। उन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा कम समय और कम पानी में बीज के संस्करण की पहल को भी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की पूरी बात सुनिए। मुसलमानों के हित में है या नहीं है? हित में है। कैसे? गरीब मुसलमान 70% है हजूर, 70% है। नहीं, पहले पिछले बार तो नीतीश कुमार इसका विरोध किए थे। किसका? ना, हाँ, वक्फ बोर्ड का कि संशोधन करना है। कभी नहीं, संशोधन करना है, लेकिन संशोधन आज तक नहीं हुआ। संशोधन करना है तो संशोधन हुआ। इन्होंने जो दिया उसको रखा नहीं। आज मुसलमानों कई नेता आपसे इस्तीफा दे के पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव? पुरानी बात है, ये 500-700 पहले वाला नहीं। एक जमींदार ने कहा कि हमको गवाही दो, हमको गवाही दो। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बड़ा काम करते हैं, हम गवाही नहीं दे सकते, हमको तो सबसे मतलब है, सबने हमको जमीन दी है, सब हमको बुलाते हैं पूजा पाठ के लिए। तो उनको रामकृष्ण परमहंस के पिताजी को और दादाजी को बांध करके बहुत मारने के बाद सवेरे छोड़ दिया। पैदल 70 किलोमीटर लोग रामकृष्ण परमहंस बेटा थे, उनको लेकर के चले आए दक्षिणेश्वर, और वही पुरोहित का काम। उसको क्या करना है? जाने वाले को मैंने अच्छा, तो गोरवा को कोई रोकता है? मंत्री जी, आगामी विधानसभा में एनडीए की स्थिति हमको तो लगता है बहुत उज्जवल जी, बहुत अच्छा। और विकल्प क्या है? हम आप बंधु से, पत्रकार बंधु से हम जानना चाहते हैं विकल्प क्या है। हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र में लोग हारता है, जीतता है, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोग भारत सरकार का जो एनडीए का जो विचार है, सिद्धांत है, नियम है, उस पर चल रहे हैं। तो जनता चुनेगी कि कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। लेकिन घटक दल आपको जो मांझी जी 40 सीट और चिराग पासवान 60 सीट मांग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या करना? नहीं, हम कुछ नहीं है। हम समन्वय बना करके, विचार करके गठबंधन का टिकट वितरण होगा। उसमें हम 40 सीट मांगे, 50 सीट मांगे, विचार करके जो निर्णय होगा सबको मान्य। सर, कृषि नीति पर थोड़ा सा। कृषि नीति तो हमारी अच्छी चल रही है, किसान के हक में चल रही है, किसान को कोई कष्ट न हो चल रही है। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने अभी जो 140 दिन से जो आमरण अनशन पर थे उसके बारे में 4 मई को फिर बैठक है। मुजफ्फरपुर आप लोग गए होंगे, गए होंगे। एलएस कॉलेज का नाम सुने होंगे, नाम सुने होंगे। लंगट सिंह उनका नाम नहीं था, लंका सिंह नाम। और समस्तीपुर में कुली का वो काम करते थे, कुली का, कुली थे, लंका सिंह कुली थे समस्तीपुर में। तो वो कभी कभी गरीब
हम मजबूर आदमी नई चीज सोचता है। तो सोचे कि मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में कोई ब्राह्मण कॉलेज नहीं है, तो वो 7 स्टेट को निमंत्रण दिए। अस्थामा, महंत दर्शन दास, पटना में 24 को प्रधानमंत्री जी गए थे पूसा, दिल्ली पूसा। अच्छा। 110 टाइप का बीज को देखने के लिए बाजरा की खेती में वो चले गए। 35 मिनट तक उस बाजरे की खेती में खड़े रहे वैज्ञानिक के साथ और किसान। वैज्ञानिक से उन्होंने पूछा कि बाजरे की खेती कितने दिनों में होती है। वो किसान ने बताया और वैज्ञानिक ने बताया कि 110 रोज में बाजरे की खेती। प्रधानमंत्री जी ने पूछा किसान से और वैज्ञानिक से, 110 रोज से घटाया नहीं जा सकता है बाजरे की खेती का कोई उपाय है? तो वैज्ञानिक ने बताया कि हाँ है, उपाय है। 70 दिन में वो 35 मिनट तक उनकी वार्ता रही। दूसरा टिप जहाँ मैं धान उसमें 40 मिनट रुके। उन्होंने वैज्ञानिक और किसान से पूछा कि अभी तक हम सुनते आ रहे हैं धान में पानी की आवश्यकता, बिना पानी का धान नहीं होता। आप लोग कोई उपाय किए हैं, वैज्ञानिक कोई उपाय किए हैं कि कम पानी में धान की उपज हो जाए? तो वैज्ञानिक ने कहा कि हाँ है। तो जहाँ 100% पानी की आवश्यकता थी, वहाँ 70% में ही धान का उत्पादन है। वहाँ के बाद गए सब्जी और बगीचा में, तो वहाँ भागवत चौधरी जी स्टेट मिनिस्टर कृषि के लिए, वहाँ गए तो उन्होंने कि हम सुनी हुई बात कर रहे हैं, ये तो दोनों के सामने की बात है। सुनी हुई बात है कि आम का फसल जो पुराना पेड़ है उसको पुराना पेड़ रहते हुए कोई नए वेराइटीज का पेड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसी तो लखनऊ में है 700 एकड़ बगीचा लखनऊ। तो उन्होंने वैज्ञानिक ने बताया कि डाल काट के बडिंग दूसरा तो बहुत पुराना हो गया। तो प्रधानमंत्री जी की नई खोज और नए विचार आते रहते हैं और उसको वैज्ञानिक और किसान के द्वारा उसको उस रूप में ढाला जाता है। अभी किसान आंदोलन का चल रहा दिया कि वक्फ बोर्ड को मजबूत करेंगे, गरीब मुसलमानों को देंगे। अब इसके लिए आय तौबा हो रहा है।
है बाबा पूरा 370 में, तलाक में, उसको तो लोग देख लिया। अब हर एक चीज को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखता है, ये अच्छी बात नहीं है। उस सामाजिक शेरशाह सूरी थे, 4 वर्षों तक राज किया, लेकिन उन्होंने देखिए गरीब के लिए सड़क में दोनों तरफ पेड़ लगवाने का काम किया, कुआं खुदवाने का काम किया, वहाँ बाल्टी देने का काम किया, डोरी देने का काम किया कि गरीब कोई आदमी जाएगा, राहगीर जाएगा, पानी भरेगा, पिएगा, रुकेगा, जाएगा। एक वो भी मुसलमान शेरशाह सूरी। तो नए विचार आने पर नए लोग विचार करते हैं और ये क्रांतिकारी कदम है। एनडीए गठबंधन का क्रांतिकारी कदम है। गरीब के लिए हर एक चीज को वोट से नहीं देखा जाता, नहीं देखना चाहिए, समाज का नहीं देखना चाहिए। जैसे हिंदू में गरीब आदमी के यहाँ शादी विवाह होती थी, आप लोगों को शायद अनुभव नहीं होगा, हम लोगों में तो समधि मिलान होता था, माने तीन रोज के बाद दूसरे दिन समधि मिलान होता था। तो लड़के का क्या खर्च है उसको कुटुंब लोग डलिया में उसको पूर्ति करते थे, डाला के साथ पूर्ति करते थे। ठीक है, माने लड़के को कोई घाटा नहीं हो, लड़के के घर वाले का कोई घाटा नहीं करते थे। तो ये पसमंदा मुसलमानों के लिए ये जो काम हुआ है, माने हमको लगता है कि मोहम्मद साहब को आत्मा को शांति मिली। मोहम्मद साहब को जरूर शांति मिले, क्योंकि अच्छे कामों में रुकावट आती है। पहले के लोग दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा में चंदा लोग देते थे, अभी भी देते थे, लेकिन स्कूल के लिए नहीं देते, स्कूल अस्पताल के लिए नहीं देते, समझे? तो अच्छे कामों के लिए रुकावट आ जाती है, माने भिन्न भिन्न तरह के बात आ जाती है, उसी में लटपट आ जाती है। अब अच्छे काम हो रहे हैं तो उसकी चर्चाएं भी हो रही। तो जब चर्चा होती है तो उसका निष्कर्ष भी अच्छा आता है। रामकृष्ण परमहंस एक कैमरा नगरी में उनका जन्म स्थान, हावड़ा से 70 किलोमीटर की दूरी और जमींदारों का गांव। मैंने रामकृष्ण परमहंस जी के पिताजी दादाजी को 300 बीघा जमीन की दान लोग दिए हुए थे, पुरोहित का काम करते थे। 2000, 3000, 5000, 10,000 जमीन वहाँ, तो 2 जमींदारों में वहाँ लड़ाई हुई। ऐसा उपाय उन्होंने किया है कि पहला कैबिनेट 11 महीना पहले कैबिनेट में किसान के हित के लिए जो हो सकता है उन्होंने कैबिनेट में पहला सिग्नेचर किया और आगे बढ़ाया।
मामले अभी दलहन का कमी है, लेकिन भारत सरकार ने ये कृषि विभाग ने ये किया है कि दलहन जितना किसान उपजाएगा वो भारत सरकार उसको खरीद लेगी। तो किसान के लिए भारत सरकार के लोग चिंतित हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं कि किसान को कोई दुख नहीं हो, क्योंकि वही हमारी रीढ़ है, किसानी ही हमारी रीढ़। तो उन किसानों के लिए भारत सरकार काम कर रही है। दूसरी चीज अभी ज्वलंत बात है वक्फ बोर्ड। आप लोग टेलीविजन पर सुने होंगे, सबकी बात सुने होंगे। 4 मुस्लिम कंट्री में वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है। 4 मुस्लिम कंट्री वक्फ बोर्ड। हिंदुस्तान में है। अब वक्फ बोर्ड का मतलब है कि कोई दानी आदमी दे दिया कि हॉस्पिटल बनवाने के लिए करूँ, कोई दानी आदमी ने दे दिया मदरसा के लिए, कोई दानी आदमी ने दे दिया कि जो दीनहीन है उसको रहने के लिए, उसको रहने की जगह नहीं है, उसको बनाए। अब हिंदुस्तान में जो देखा गया है कि बड़े बड़े लोग उस जमीन को जो दान देने वाले हैं उसको अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। उस पर अपना आलीशान मकान बना दिया। हॉस्पिटल नहीं, मदरसा नहीं, किसी गरीब आदमी के लिए रहने के लिए घर नहीं। तो भारत सरकार ने इसको सर्वे करवाया और सर्वे कराने के बाद ये जो आसमानदा मुसलमान है, जो गरीब है, उसको देने के लिए उस पर सरकार का हक हो, सरकार इस चीज को करेगी, उसके लिए किया है। अब इसको आप लोग देखे होंगे ईदगाह में, ईद और बकरीद में नमाज जो लोग पढ़ते हैं, वहाँ शौकिया है लोग। हम लोग जाते हैं तो हम लोग नमाज भी देखते हैं और नमाज ईदगाह में अगल बगल जो गरीब लोग हैं ईदी के लिए, दान के लिए, कि हमको पैसा, जैसे गंगा स्नान जाते हैं तो देखते हैं ना भिखारियों की लाइन, भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। उसी तरह ईद और बकरीद में उन समाजों में गरीबी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।